अभिवृत्ति एटीट्यूड। अभिवृत्ति हमारे कार्यों को, विचारों को तय करने वाला मनोविज्ञान है। हम क्या करेंगे इसका निर्धारण अभिवृत्ति के द्वारा होता है, जबकि हमें क्या करना चाहिए इसका निर्धारण नैतिकता के द्वारा होता है। नैतिकता के सार एवं अभिव्यक्ति में सामंजस्य होने पर नैतिकता लोगों के व्यवहार में दिखती है। भारत में नैतिकता के विषय में ज्ञान होने के बावजूद भी स्त्रियों के प्रति अपराध की संख्या अधिकतर दिखती है। भारत के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि भारत में नैतिकता के विषय में तो लोग जानते हैं, परंतु उसका पालन नहीं करते, क्योंकि उनकी नैतिकता पितृवत समाज की तरफ केंद्रित है। अर्थात नैतिकता के सार में अभिवृत्ति नैतिकता के ज्ञान के अनुरूप व्यवहार कराने पर आधारित है। अभिवृत्ति क्या है? किसी वस्तु के मूल्यांकन का ढंग या नजरिया ही उस वस्तु के प्रति अभिवृत्ति होती है। इस परिभाषा के अंतर्गत हमें वस्तु और मूल्यांकन शब्द को समझना है। वस्तु का संबंध किसी विचारधारा, किसी व्यक्ति, किसी देश, किसी प्राणी, किसी आइडियोलॉजी से हो सकती है। मूल्यांकन का संबंध सकारात्मक, नकारात्मक तथा तटस्थ की भावना से होता है। इस प्रकार मूल्यांकन के आधार पर अभिवृत्ति 3 प्रकार की होती है। अभिवृत्ति कैसे बनती है? अभिवृत्ति का निर्माण 3 तरीके से होता है: शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग, क्रियापशुत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग और निरीक्षण ऑब्जर्वेशन के द्वारा। शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय का अर्थ नियमबद्ध एवं सिद्धांतबद्धता से है। नियम का संबंध समाज एवं संस्कृति से होता है, जो कि व्यक्तियों के मनोविज्ञान का निर्माण करते हैं। यही सामाजिकरण की प्रक्रिया भी है। ठीक। शास्त्रीय अनुबंधन से बनी प्रमुख अभिवृत्तियां, जैसे स्त्रियां। प्रेमचंद ने कहा था कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। हिंदू, मुसलमान। शूद्र एवं उच्च जाति। पुरुषों को ताकतवर एवं शक्तिशील बताया गया है, जबकि महिला को त्याग और बलिदान के मूर्ति कहा गया है। लड़कियों का रोना समाज में स्वीकृत है, जबकि पुरुषों की छवि ऐसी बनाई गई है कि वो रोते नहीं हैं। नशा के प्रति स्त्रियों की अभिवृत्ति नकारात्मक होती है, जबकि पुरुषों की अभिवृत्ति सकारात्मक होती है। लगभग 14 साल पूर्व धर्म अथवा धार्मिक कार्य लगभग नहीं किए जाते थे। धर्म की उत्पत्ति मानववाद की अवधारणा के आधार पर हुई है। वर्तमान में हम जो विभिन्न समुदायों के मध्य पूजा पद्धति को देखते हैं, यह शास्त्रीय अनुबंधन से उपजी अभिवृत्तियां हैं। जब किसी एक वर्ग की अभिवृत्ति कुछ वर्गीय नियमों और सिद्धांतों से बनाई जाती है, तो उसे ही शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। जैसे धार्मिक अभिवृत्तियां, लैंगिक अभिवृत्तियां एवं वर्ग व्यवस्था से संबंधित अभिवृत्तियां। धर्म, संस्कृति, परंपरा एवं सामाजिक नियमों से बनी हुई अभिवृत्तियां शास्त्रीय अनुबंधन है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनाने वाली अभिवृत्तियां वाली सांस्कृतिक अनुबंधन। दूसरा है क्रियापशुत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। जब अभिवृत्ति का निर्माण पुरस्कार एवं दंड के आधार पर किया जाए तथा जिसमें अभिवृत्तियां सकारात्मक नकारात्मक रूप से निर्मित होती हैं, उसे ही क्रियाप्रसूत अनुबंधन कहते हैं। क्रियाओं के प्रोत्साहन से सकारात्मक अभिवृत्तियां बनती तथा क्रियाओं के हतोत्साहित करने पर नकारात्मक अभिवृत्तियां बनती हैं। कानूनी अभिवृत्तियों का निर्माण क्रियाओं के हतोत्साहित करके किया जाता है, क्योंकि यह प्रक्रिया दंड से संबंधित होती है। किसी कारपोरेट क्षेत्र में लोगों को पुरस्कार देना, उसका प्रमोशन करना एक सकारात्मक अभिवृत्ति को निर्मित करता है। निरीक्षण ऑब्जर्वेशन। इस प्रकार प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य में उसकी मांग के अनुसार अथवा उसकी इच्छाओं के अनुसार मनोवृत्ति विकसित की जाती है। यह एक बाजार आधारित अभिक्रिया है। विज्ञापन के माध्यमों से आधुनिक समय में लोगों की आकृतियों का निर्माण किया जा रहा है तथा उसमें इच्छाओं की उत्पत्ति इसी के आधार पर की जाती है। जैसे डिजिटल मीडिया एवं वर्तमान में रील्स का प्रयोग आदि के माध्यम से लोगों में एक खास तरीके की आवृत्ति का या अभिवृत्ति का निर्माण किया जा रहा है।